अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सनम वकास ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाजरीन, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक मासूम 11 साला बच्चे को लाया जाता है और वो बच्चा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एसी बंद होने की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको ओवरडोज लगाई उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, और कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टरों की गफलत का शिकार हो गया वो बच्चा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में इस कदर रश होता है हर सीज़न में, गर्मियाँ सर्दियाँ कुछ भी मैटर नहीं करता। जब भी आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ओपीडी में चले जाओ, वार्ड्स में चले जाओ, आपको इतना रश मिलता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है। और दूसरे शहरों में, फैसलाबाद में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है या छोटे शहर किसी भी शहर में कोई बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर्स वहाँ के सबसे पहली बुनियाद पर रेफ़र कर देते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में कि आप वहाँ लेकर जाइए। इसकी पहली बड़ी वजह तो ये रश हो सकता है कि रश की बाहिस बच्चे के इलाज में गफलत कर देते हैं डॉक्टर, क्योंकि उन पे इतना बर्डन होता है काम का, एक तो जगह भी कम पड़ती है, बेड्स कम पड़ जाते हैं, और दूसरा उसके बाद डॉक्टरों की गफलत भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। डॉक्टर्स उकता जाते हैं शायद इतने मरीज़ों को देखकर, लेकिन उन पर फ़र्ज़ बनता है इंसान होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते, कि अल्लाह के बाद इंसान की ज़िंदगी डॉक्टर्स के सुपुर्द होती है। अब ये वाली वीडियो एक वायरल हुई जो कि आप सबने भी देखी होगी कि बच्चे की डेथ के बाद ज़ाहिर है बच्चे के लहाइकीन जो हैं, बच्चे का बाप है, भाई है, फैमिली है, वो लोग शोर शराबा कर रहे हैं और डॉक्टर की जानिब से उन पर धावा बोल दिया जाता है। डॉक्टर्स जो हैं वो उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, और फिर उल्टा ये कि उन पर एफआईआर कटवाते हैं और पुलिस उनको पकड़ लेती है, और वो बच्चे का बाप और भाई अपने ही मरने वाले बच्चे के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर पाते। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये कोई पहला या दूसरा वाक़या नहीं है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं। लहाइकीन का अगर किसी का कोई बच्चा मर जाता है तो वो शोर मचाते हैं और चीखते हैं, और जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ हाथापाई होती है। अब पिछले साल भी एक इसी तरह का वाक़या पेश आया कि एक बच्ची थी वहाँ पे 11 साल की, उसकी डेथ हुई और बच्ची के लहाइकीन की डॉक्टरों से लड़ाई हुई। उस लड़ाई में एक डॉक्टर को इतना शदीद मारा बच्ची की फैमिली ने कि वो डॉक्टर की जो नाक की हड्डी है वो भी टूट गई और काफ़ी जुल्म और तशद्दुद हुआ, नाइट ड्यूटी में था डॉक्टर। इन सारी बातों का ये मकसद है कि ज़िंदगी और मौत बेशक अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन डॉक्टरों की गफलत भी इस चीज़ की बड़ी वजह है। अब डॉक्टरों की गफलत वहाँ पे होती है जहाँ पे सारी सहूलियात होने के बावजूद डॉक्टर्स जो हैं वो गफलत करते हैं, और डॉक्टर्स फिर रोड पर निकल आते हैं एक दूसरे की हिमायत करते हुए। ज़ाहिर है खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, और एक दूसरे की सपोर्ट में डॉक्टर होते हैं, चाहे पता भी हो कि ये डॉक्टर की गलती है या डॉक्टर की गफलत है। मेरा खुद का ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कि नैरो वार्ड में एक बच्चे को तकरीबन 2 दिन तक कोई ड्रिप नहीं लगी, कोई इंजेक्शन नहीं लगा, बच्चा कोमा में था, और उसको इतना डिहाइड्रेट किया गया कि अगले दिन उस बच्चे की बॉडी से ब्लड भी नहीं निकल रहा था। ये थी डॉक्टरों की गफलत। अब जहाँ पे सवाल ये उठता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, और रश है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और इस वजह से डॉक्टर सारे मरीज़ों को प्रॉपर चेकअप नहीं कर पाते या ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, या रश होने की वजह से कहीं डॉक्टरों से कोई गफलत हो जाती है। उसके साथ बड़ी वजह ये भी है कि डॉक्टर अपनी नाअहली का भी मुजाहरा करते हैं। अब इसमें सवाल दोनों बराबर के उठते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के चिल्ड्रन हॉस्पिटल जैसे 2 से 3 हॉस्पिटल होने चाहिए लाहौर में, और अगर लाहौर में नहीं तो हर ज़िला में एक ऐसा अस्पताल होना चाहिए कि वहाँ पे हर पेशेंट को चिल्ड्रन हॉस्पिटल रेफ़र करने की बजाय उसका ट्रीटमेंट वहीं पे हो सके। गोजरा, गुजरात, पेशावर और तकरीबन हर इलाके से ही चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आपको बच्चे मिल जाएंगे जिनका ट्रीटमेंट हो रहा होगा, यहाँ पे इलाज हो रहा होगा, और लोग अपने ज़िले छोड़कर अपने तमाम इलाके से निकल कर यहाँ पर आते हैं कि डॉक्टर उन्हें रेफ़र कर देते हैं कि इनका इलाज चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आप वहाँ लेके जाओ। तो इस पे हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के हर सिटी में ना सही हर ज़िले में एक ऐसा अस्पताल बनाएं, हर ज़िले में ना सही हर सूबे में ऐसा एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए जहाँ पे तकरीबन इतने बच्चों को टेक केयर किया जा सके जिनका बर्डन चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे डाला गया है। अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बेड पे एक टाइम पे 3-3 बच्चे भी होते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर्स की गफलत भी, इसको आप नहीं कह सकते कि जब डॉक्टर्स एक ड्यूटी पे है और वो एक टाइम में 10 बच्चों को देख रहा है तो वो एक टाइम में एक को ही देख सकता है ना, दूसरे तक जाते हुए उसको टाइम लगेगा। उसमें वो लहाइकीन कुछ गाँवों के देहात के लोग इस तरह से आए होते हैं जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है हॉस्पिटल में, तो वो लोग इस चीज़ को तसव्वुर करते हैं कि डॉक्टर ने गफलत की है, ये डॉक्टर की गफलत से मरा है, ये डॉक्टर की नाअहली से मरा है, और डॉक्टर की भी मजबूरी होती है।
لیکن مزید اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے، ایک پراپر وے ہونا بہت ضروری ہے کہ آنے والی فیملیز کو اور بچوں کے لاحقین کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہمارے بچوں کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا گیا اس تسلی کے ساتھ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بچہ اچھا خاصا لے کر آئے ہیں، ہلکا سا نزلہ تھا، کھانسی تھی، بخار تھا اور ڈاکٹرز نے ہمارا بچہ مار دیا۔ اب ڈاکٹروں سے غفلت ہوئی ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی بھی ڈاکٹر کسی بچے کو نہیں مارتا۔ ڈاکٹر کیوں کسی بچے کو مارے گا؟ اس کو پتا ہے کہ میں ماروں گا تو بلیم میرے پہ آئے گا، لیکن اس کے اوپر ظلم یہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک بچہ آیا ہے اچھی حالت میں، اچھی کنڈیشن میں ہاسپٹل میں، اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سڈنلی، اور اس کے پیرنٹس کو، فیملی کو غصہ تو ظاہر آنا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں ڈاکٹروں نے غفلت کی، چاہے اس وجہ سے کی کہ وہ ہاسپٹل میں رش تھا، رش کی وجہ سے پراپر ٹائم نہیں دے سکے اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی، یا کوئی اس طرح کی ایکسپائر میڈیسن یوز ہو گئی، یا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا، تو اس پہ ڈاکٹرز کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، فیملی کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ فیملی پہ ہاتھ اٹھا کر ان پر ایف آئی آر کٹوانی چاہیے تھی، اور ایف آئی آر کٹوانے کے بعد ان کو پولیس لے گئی اور پھر جنازے میں بھی شرکت نہیں کرنے دی گئی۔ ایسے مزید واقعات سے بچنے کے لیے میری سی ایم پنجاب سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح کے مزید ہاسپٹل پر توجہ دی جائے کہ یہ ہسپتال ہماری ضرورت بن چکے ہیں۔ ہر ضلع میں ایک ایسا ہسپتال ہونا ضروری ہے جہاں پہ پراپر اس ضلع کے بچوں کا علاج ہو سکے۔ ہر بچے کو یہ نہ کہا جائے کہ اس کو چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں لے جاؤ، اور چلڈرن ہاسپٹل لاہور کے ڈاکٹرز پہ دباؤ پڑے، ہسپتال میں جگہ کم پڑے، اور ڈاکٹرز جن بچوں کا علاج کر رہے ہیں وہ بھی اس علاج سے محروم ہو جائے۔ اور ڈاکٹر سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ اگر یہ کام لگایا ہے، آپ کے ذمہ اگر یہ ڈیوٹی لگی ہے تو اس کو ایمانداری سے نبھائیں، کیونکہ مرنا تو ہم سب نے ہے۔ آج آپ کی غفلت سے اگر کوئی مر گیا ہے، آپ کی نااہلی کی وجہ سے اگر کوئی مر گیا ہے، تو اس کا حساب آپ نے دینا ہے، اس کی چھوٹ آپ کو کبھی بھی نہیں ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا، اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔